बड़े बाप के तो मैं कमजोर हूँ, फंस जाऊंगा, बोलूंगा कि मरीज शोर मचा देगा सोशल मीडिया पे जाके। और मुझे बात बात रहम आता है, यार ये क्या क्या मेरे बारे में बोल रहा है, इनके बारे में बोल रहा है, इनके बारे में बोल रहा है, दाऊद इस्लामी के बारे में बोल रहा है, बेचारे को पता ही कुछ नहीं है और बोला बोली कर रहे होते हैं। ये तोहमत ये करते हैं, वो करते हैं, फुला करते हैं, इसने पैसे दबा दिए, उसने ये खा लिया, उसने ये कर दिया। लेकिन खुदा की कसम मतलब ये फंस जाएंगे, इन्हें दुनिया में भी साबित नहीं कर सकते, क़यामत के दिन कब साबित करेंगे? इन्हें मतलब क्या क्या खाली दुश्मनी मुझसे है तो बस शुरू हो गए, इससे दुश्मनी है शुरू हो गए, इससे दुश्मनी है शुरू हो गए। तो ये सोशल मीडिया का मिजाज तो मरने के बाद पता चलेगा कितने 20 होते हैं। सोशल मीडिया का मिजाज जहन्नम के कौन से गड्ढे में पछाड़ के फेंकता है। अल्लाह पाक सबको तौबा की तौफीक नसीब करे। इतना बुरा हाल है मेरी तो है, मैं तो हैरत होती है मुझे। बड़े बात तो सॉफ्ट अंदाज में, नरम अंदाज में वो खाते मुझसे और नरम अंदाज में इज्जत के साथ, एहतराम के साथ फज़ाइल बयान करके फिर ये गलती, इससे इनको रुजू कर लेना चाहिए, इससे इनको मतलब माफी मांग लेनी चाहिए। फुला करा है यार, सारी दुनिया में डिग्रेड करने का ये भी एक तरीका है। कभी में लपेट लपेट के मारो यार, जैसे कोई होने के वो पानी को मम्मम कहने वाले बच्चे को समझा रहे हैं। मतलब कितना सॉफ्टवेयर आपका, कितनी अलकाब, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुला चुनी चुना सब लगे हुए, लेकिन यार ये तरीका ये कौन सी किताब में लिखा इस्लाह करने का यार? इस तरह सबके सामने इस्लाह और बाद में पता चले कि भाई ये गलती तो नहीं थी। इलियास अगर वजाहत करता है, मैं वजाहत नहीं करता सोशल मीडिया पर क्या फंस जाना है, जवाब दो, जवाब और जवाब, अपने हजार काम है, इतना टाइम नहीं होता कि इनके पीछे लगे अपने। तो ये शोहरत की वजह से, दीन की खिदमत की वजह से बातों को होता है ऐसा। एक हदीस पाक की याद आई, कुल्लु ज़ी नेमतिन महसूदुन, कि जिसको अल्लाह पाक नेमतें देता है उससे हसद किया जाता है। तो कहीं ये होगा, कहीं गलतफहमी होगी, कहीं कुछ, कहीं वाकई इस तरह का जज्बा होता होगा, लेकिन तरीका गलत है। जिसकी गलती है बराह रास्त उसको समझाइए। सहाबा किराम के अक़वाल मौजूद है कि जिसने किसी को अकेले में समझाया, उसको ज़ीनत दी, उसको मतलब आरास्ता किया, उसको मतलब संवार दिया, और जिसकी दूसरों के सामने इस्लाह की, उसने उसको बदनुमा कर दिया। अब मैंने अगर वजाहत करी, वजाहत आपकी समझ में आ भी गई, आपने सॉरी भी कह दिया, ये लाखों के बाद जो मेरा बारे में पैगाम महफूज हो गया, दोस्तों दुश्मनों के बारे में फाइल बन गई जो मेरी, ये क़यामत के दिन कौन संभालेगा? आप संभालेंगे या मैं संभालूंगा? बाकी बदमज़हबों के और ये इधर उधर के जो या जो मतलब आलिम भी और इस तरह की बातें करता ना, जिसकी मिसालें दी, आप इसको सुने ही, मेरा मशवरा सुनेंगे तो वसवसों का शिकार होंगे। कोई अच्छा भला मतलब है, कोई शरीफ आदमी होगा, उसके बारे में आप वसवसों पड़ जाएंगे और वो आपकी नजर में गिर जाएगा और आपकी आखिरत के लिए भी नुकसान नहीं होगा कि आपने तहकीक क्यों नहीं की, वन साइड सुनकर एतमाद क्यों कर दिया, उसने ये कहा तो मान लिया, ये ऐसा ही है, फिर आगे आपने शेयर किया और खराबी बढ़ी। ऐसे मतलब आगे भी नहीं बढ़ाने चाहिए, वहीं दफन कर दिया जाए। इसने भेजा, मुमकिन है उसको समझा दिया जाएगा, भाई क्या क्या भेजा मतलब जल्दी कर दे, ये गुनाह भरा क्लिप, जबकि आपको 100% पता हो कि ये गुनाह भरा क्लिप है। और गुनाह भरे क्लिप बहुत ज्यादा चल रहे होते हैं सोशल मीडिया में, तोहमतें, बदगुमानियां, ग़ीबतें, पता नहीं क्या क्या गुनाहों का इसमें बर्बाद होती है। अल्लाह हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए और तौबा की तौफीक अता फरमाए। काम नहीं करना है तो अपनी जगह पर जो काम करता है उसको ना छेड़ा जाए, जो अल्लाह के दीन की खिदमत करता है, जो लोगों का नमाजी बन रहा है, अगर बिलफर्ज 19-20 है भी कोई और दूसरों को नमाजी बन रहा है और अकीदा उसका दुरुस्त है, ईमानियत जो खराबी, तब भी एक ज़हनी एक बनता आदमी का क्या चलो यार काम तो ये अच्छा कर रहा है। एक मिसाल दे रहा हूँ, जबकि हमने तो मतलब अल्लाह का करम है कि हमारे मुबल्लिगीन और ये तकरीबन मतलब ये जो मैं जो सोशल मीडिया में देखता हूँ उनके जवाब हमारे पास होते हैं, जो तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं कि ये शरीयत बनकर, छोटे बाप के बनकर बैठ जाएंगे, इंशाअल्लाह मैं समझाने के लिए तैयार। यहाँ जाए कोई सूरत दिखाएगा, मिल के बैठिए, इनको गलत फहमी है। लेकिन अब जो दमदमाटी कर दी सोशल मीडिया पर, इसकी तौबा तो मुझ पर वाजिब नहीं है, इन्हीं पर होगी।
یہ وضاحتیں کرنی پڑیں گی. اگر میں نہ بھی کروں وضاحت تبھی ایک طرفہ سن کر کسی کے خلاف یہ بیانات داغ دینا حرام 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 جہنم لے جانے والا کام ہے. وہ قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ ہے وہ اشاعت فاحشہ. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وہ لوگ کہ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ لوگوں میں فاحشہ پھیلائے، اشاعت فاحشہ برا چرچا ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں شدید دردناک عذاب ہے. اللہ پاک جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. مزید اس پر آپ یہ عمل وہی کہ جو اس طرح کر رہے ہیں نا، جو بلا تحقیق بلکہ تحقیق بھی ہو تب بھی سوشل میڈیا پر چلنا کیا ہے. آپ پر واجب ہے کیا سوشل میڈیا پر سب کو مطلب ہے کہ اس میں ڈیگریڈ کریں. اگر سمجھانا آپ کو لگتا ہے کہ مان جائے گا تو اس کو سمجھا دیں، ورنہ اس کو سمجھانا بھی واجب نہیں ہے. آپ پر پانی کرو سانجی تھی مطاف نہیں کرو یار. ایک انگلی اٹھاتے ہو اس کو دیکھ تو تین انگلی آپ کو کہہ رہی ہے اپنے کو دیکھ تو کیسا ہے. تو خواہ پیچھے لگ جانا بہتوں کے پیچھے لگتے ہیں. اللہ پاک سب کو اپنے سلیم عطا فرمائے اور آخرت کی فکر عطا فرمائے، وہ گناہوں سے بچنے کا ذہن نصیب کرے. تو بات پر بات نکلی تو میں نے بات کر دی، ورنہ ہم لوگ اس طرح کسی اپنے حساب سے ہم لوگ کم ہی بولتے تھے کیونکہ یہ بھی ایک ویلڈ جگہ کچھ بولے گا نا تو ایسے لوگوں کو جن کو مطلب خوف آخرت خوف خدا نہیں ہوتا نا خوش ہوتے ہیں. یار اپنا نوٹس دیا گیا ہے تو مجھے سمجھانا تھا، وہ سمجھے گا کہ یہ میرے اوپر یہ بول رہا ہے، کوئی بولے گا میرے اوپر بول رہا ہے. تو یہ اپنے دل منائیں گے اور خوشیاں منائیں گے. یار اپنا ٹارگیٹ صحیح ہے، ٹارگیٹ ایسا صحیح ہے کہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا اگر توبہ نہیں کی نا کہ ٹارگیٹ کیسا صحیح ہے. تو یہ ایک مجلہ بنا دیا لوگوں نے اپنا. صلو علی